तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस दोबारा ओपन करते हैं। अच्छा बच्चे आप याद रखिएगा आप जैसे वर्डप्रेस पे आते हैं तो दोबारा मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। मैं इसको क्लोज करूँ। आपने इस पे जाना है वर्डप्रेस मैनेजर पे। गो टू एप्लीकेशन में गए, एसएस वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। और ये आपकी वेबसाइट का एक लेआउट है जो सामने नजर आ रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखना है, WP-एडमिन लिख दिया। और आपने एंटर कर देना। यूजर नेम पासवर्ड वही लगाना है जो आपने उधर लगाया था। ठीक है, ये लगाया और ये मेरा वर्डप्रेस क्या हो गया, ओपन हो गया डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ कैसी, कहता है बस ये थोड़ी बहुत ही सही नजर आ रही है, अच्छी है, गुड है। ठीक है, कहता है आपकी वेबसाइट पे एक पोस्ट है, एक कमेंट है और 6 पेजेस क्रिएट क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे हुए हुए हैं। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं। एक्टिविटी, आपने लास्ट टाइम क्या परफॉर्म किया वो आ रही है। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने लास्ट टाइम रिसेंटली क्या किया है। आपने कोई आर्टिकल पोस्ट किया है, कोई कमेंट हुआ है, वो चीज को डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा हेलो वर्ड था ना लास्ट टाइम, तो हमने वेब वर्डप्रेस पे यानी कि क्रिएट किया था, तो उस पे ये हेलो वर्ड March 26 4:56 पे, यानी कि जब भी मैंने वर्डप्रेस क्रिएट किया था तो वो एक आर्टिकल पोस्ट हुआ, तो उसने टाइम बताया कि लास्ट एक्टिविटी आपकी ये थी। और फिर ये बता रहा है कि आपको ये लास्ट कमांड क्या था। ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, आप जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये दो चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। ठीक है, कंपनी के थ्रू होती हैं, आपको इसका कोई चीज नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका ये होम है, यहाँ पे आपका जो भी, ये मैं डैशबोर्ड को डिस्कस करने लगा हूँ। अपडेट, अपडेट का मतलब ये है कि आपका जो भी प्लगइन है या जो भी वर्डप्रेस है, उसके अंदर कोई भी अपडेशन है, ये वो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे बताएगा कि भाई आपकी ये चीज अपडेट होने वाली है। जैसे अभी कह रहा है कि ये 4 थीम है, ये आपके अपडेट होने वाले हैं। ठीक है, आप इनको अपडेट करेंगे तो ये आपका ये फोर जो ऑप्शन है ये अपडेट वाला रिमूव हो जाएगा। तो आपके कह रहा है कि भैया इसको हम नहीं भी करते कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि थीम है ना, हम इनमें से कोई थीम तो यूज कर ही नहीं रहे, हमारा थीम ही कुछ और है। तो हम जो यूज करें हमने इसको अपडेट करना है, इसको नहीं आपने करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारी पोस्ट की। ठीक है, आपको ये बता दूं ये जो वर्डप्रेस है ना 2003 के अंदर आया था। कब आया था आपका ये वर्डप्रेस जो लॉन्च हुआ था। ये 2003 के अंदर आया था और लोग उस पे वेबसाइट यानी कि बहुत ज्यादा बनाने लग गए थे। ठीक है, तो ब्लॉगिंग करने लग गए, वेब वेबसाइट बनाने लगे, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है वेबसाइट को डेवलप करना, डिजाइन करना। ठीक है, इसलिए उस पोस्ट किसे कहते हैं, पोस्ट किसे कहते हैं कि अभी हम ना ऑल पोस्ट पे जाएंगे। ऑल पोस्ट के अंदर हमारी एक पोस्ट हुई हुई है बाय डिफॉल्ट, कौन सी हुई है, हेलो वर्ड की। आप कैसे देखेंगे, आप विजिट माई साइट करेंगे, यहाँ पे आपकी साइट विजिट हो रही होगी और यहाँ पे बताएगा कि आपके ये जो हेलो वर्ड एक पोस्ट है वो हुई होगी, यहाँ पे किसी कहीं ना कहीं हुई होगी। ये कहता है लेटेस्ट पोस्ट आपकी कौन सी है, हेलो वर्ड। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी हेलो वर्ड की पोस्ट ओपन होगी। लेकिन आप लिखा क्या है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इन यू स्टार्ट राइटिंग। ये हमारी फर्स्ट पोस्ट नजर आ रही है ये, बस। ठीक है, ये आपके लिखा हुआ है। ये March 2006 2023 में ये पोस्ट हुई थी, बता रहा है। ये हेलो फर्स्ट पोस्ट है। अगर आपने कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू पोस्ट कोई भी क्रिएट करता हूँ, लिखते हैं कि सेकंड लेक्चर मिसाल के तौर पर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने भाई ओवरव्यू ऑफ
वर्डप्रेस डैशबोर्ड, यानी कि डैशबोर्ड का हम वर्डप्रेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ से उसमें आपने इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर दिया, यहाँ से आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं। ये आपकी पोस्ट नज़र आ रही है। क्या लिखा हुआ है? ओवरव्यू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ये आपकी सेकंड पोस्ट रही है। कब हुई? 2 अप्रैल 2023 के अंदर ये सामने आई। यहाँ तक कोई मसला किसी को? और यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे, तो ये आपको दोबारा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा, ठीक है? ये देखें लेटेस्ट फीड क्या आ रहा है? पहले आ रहा था हेलो वर्ल्ड, अब आ गया सेकंड लेक्चर, क्योंकि मैंने अभी सेकंड पोस्ट जो की है सेकंड लेक्चर की है। तो आपने जो भी यानी कि इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, ठीक है? अब ये पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क है, इसके हवाले से एक मैं अलहदा लेक्चर लूँगा, आपको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगा कि पोस्ट किसे कहते हैं, पेज किसे कहते हैं और कैटेगरी किसे कहते हैं और टैग्स किसे कहते हैं। ठीक है? ये इनके हवाले से मैं अलहदा एक लेक्चर बनाऊँगा और आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये बताएँगे पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब जो भी नई इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे वो पोस्ट में करेंगे, ठीक है? ठीक है? जिस तरह मैंने भी लास्ट टाइम एक अपनी वेबसाइट पे 2 पोस्ट लगाई थी, पहली पोस्ट मैंने लगाई थी कि वर्डप्रेस क्या होता है, सेकंड पोस्ट लगाई कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो वो आपको नज़र आ गई तो आपने वहाँ से देख ली थी, ठीक है? मीडिया से क्या मुराद है कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस हैं, वो यहाँ पे आएँगी। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है? ये आपकी इमेजेस आ गई जितनी मीडिया आपकी वेबसाइट पे कमेंट कमेंट्स ये हैं कि भई आपकी वेबसाइट पे जो लोग कमेंट करते हैं, कहाँ पे करते हैं? पोस्ट के नीचे, पेज के नीचे, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएँगे। आपने इसको डिलीट करना है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आपने इसको अप्रूव करना है तो यहाँ से अप्रूव भी कर सकते हैं। वो जो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? अपीयरेंस अपीयरेंस इसे कहते हैं भई आपका अपीयरेंस के अंदर आपकी थीम, आपका मेन्यू चीज़ को डिस्कस करते हैं। वो उसके हवाले से भी लेक्चर लिया जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना आपकी वर्डप्रेस में, इन सब के बारे में एक-एक लेक्चर लिया जाएगा। तो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था कि प्लगइन किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा मुझे? कोई माइक ऑन करे और मुझे बताए कि प्लगइन किसे कहते हैं? या आप माइक नहीं ऑन करते तो मैसेज पे टाइप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने थीम और प्लगइन में दोनों में डिफरेंशिएट किया था। बताएँगे थीम और प्लगइन किसे कहते हैं? सर थीम वो था जो आपका अम, कि आपकी अपीयरेंस किस तरह है नहीं, नहीं, और नहीं। प्लगइन वो था जो आपने उस वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है। नहीं, नहीं, नहीं। थीम उसे कहते हैं आपने सही बताया कि आपकी वेबसाइट का व्यू कैसा होगा, लुकिंग कैसी होगी। भाई प्लगइन उसे कहते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट पे कौन-कौन सी फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म करानी है। ठीक है ना? तो इसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह हम प्लगइन के बारे में भी एक लेक्चर रखेंगे और उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आपने बेसिक ये लाज़मी याद रखना है कि थीम कहते हैं कि आपकी वेबसाइट नज़र कैसे आएगी, ठीक है? और प्लगइन उसे कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कौन-कौन से फंक्शन आप परफ़ॉर्म कराना चाहते हैं, जो-सा फंक्शन परफ़ॉर्म कराना चाहते हैं, वो प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे करेंगे वो बात की बात है, ठीक है? चलिए, वो प्लगइन के बाद आता है यूज़र। इसमें हम ऑल यूज़र पे क्लिक करते हैं, अभी तक हमारे पास ये यूज़र है, जो मैं हूँ यानी कि एडमिन है। इसके बाद अगर आप कहते हैं कि भई मैंने अपनी वेबसाइट का ना यानी कि अपनी वेबसाइट का आर्टिकल पोस्ट करने के लिए ना मैंने किसी बंदे को अथॉरिटी देनी है, तो आप यहाँ पे जाएँगे ऐड न्यू यूज़र लिखेंगे, ठीक है? उसका नाम लिख देंगे, उसकी ईमेल लिख देंगे, उसका फर्स्ट नाम क्या है, लास्ट नाम क्या है और उसका पासवर्ड आप दे देंगे, ठीक है? उससे ये होगा कि वो यूज़र नेम और वो पासवर्ड लगाएँगे ना आपकी वेबसाइट पे आके, तो उसको वही एक्सेस मिलेगी जो आपने उसको दी है, ठीक है? ये देखिए ना यहाँ से आप उसको एक्सेस देंगे कि भाई वो ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, सब्सक्राइबर है, क्या है? वो क्या कर सकता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है? वो आपने इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करनी है, वो उसको अथॉरिटी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर आप उसको देते हैं एडिटर, वो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट को सिर्फ़ एडिट ही कर सकता है। ऑथर करेंगे, ऑथर का मतलब ये है कि वो आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी वेबसाइट पे सारे फंक्शन परफ़ॉर्म कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चे? अभी मैं यहाँ पे क्रिएट तो कर दूँ लेकिन ये हमारी वेबसाइट लोकल होस्ट पे है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे।
क्योंकि आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है ना, ये वर्ल्ड वाइड वेब पे तो नहीं है ना, यानी कि लाइव नहीं है, इसलिए आप उसको यहाँ से, आपका भी कोई रोल नहीं है। लेकिन जिस तरह मेरे जेपीटीएल डॉट ऑनलाइन है, मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है मेरा, जिस तरह आप हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे मिसाल के तौर पर, आप लिखेंगे जी, आप लिखेंगे जी जेपीटीएल डॉट ऑनलाइन लिखेंगे, यहाँ पे स्लैश लिखेंगे, डब्ल्यूपी एडमिन लिख देंगे। ये आपने क्लिक किया, ये मेरी वेबसाइट का ना डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो यूज़र ने हमें पासवर्ड दिया होगा ना, अब वो मैं यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैं आपको दूँगा, तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएँगे। तो जो मैंने आपको रोल दिए होंगे, ठीक है? यहाँ से जो भी मैंने रोल दिया होगा, सिर्फ़ आप वही रोल परफ़ॉर्म कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई रोल परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। बात आई समझ आपको बच्चे? बात आई समझ बच्चे आपको? उसके बाद ये टूल क्या है? टूल का मतलब क्या है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना है। इसमें आप चीज़ें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, आपने एक दूसरी वेबसाइट बनाई है, आप कहते हैं मैंने उस वेबसाइट की कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके आनी है, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे इम्पोर्ट कर देंगे, तो आपकी वेबसाइट में वो चीज़ें आ जाएँगी। और अगर आपने यहाँ से कुछ अपनी इस वेबसाइट की चीज़ें किसी दूसरी वेबसाइट को देनी है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो दूसरी वेबसाइट में इम्पोर्ट कर देंगे। इस पे भी हम इंशाल्लाह एक लेक्चर रख लेंगे। उसके बाद है सेटिंग, सेटिंग का बड़ा मेन रोल है आपका। तो सबसे पहले जनरल में जाते हैं, कि जनरल में आपकी क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका आ जाता है माय ब्लॉग, ठीक है? आपने यहाँ पे ये देखो ना, ये आपकी माय ब्लॉग आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे अपने साइट टाइटल रखना है। जिस तरह आप लिख देते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये वेबसाइट डिज़ाइन है गया। तो इसके बाद आ जाते हैं कि टैगलाइन, टैगलाइन कुछ भी हो सकता है कि माय फर्स्ट वेबसाइट डिज़ाइन पर्पस, ठीक है? ये आपकी ईमेल कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है? जहाँ से आप कहते हैं कि भई मैं अगर पासवर्ड भूल जाऊँ तो ये मैं यहाँ से ईमेल जो लगाइए वो वाला आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। और यहाँ से आप अपना डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जो-सा आप करना चाहते हैं कोई। और इसके बाद आप यहाँ से कर देंगे सेव चेंजेस। अब यहाँ पे देखें ये माय ब्लॉग आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वेबसाइट डिज़ाइन, तो वेबसाइट डिज़ाइन आ गया। अगर ध्यान देखिएगा ज़रा, ये देखें वेबसाइट डिज़ाइन आ गया। आ गया ना? और मैंने इसकी टैगलाइन क्या लिखी है? माय फर्स्ट वेबसाइट डिज़ाइन वर्कशॉप लिखा हुआ आ रहा है ना? जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, तो ये आपकी टैगलाइन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? राइटिंग में जाएँगे, तो राइटिंग में आप कुछ भी नहीं छेड़ते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद रीडिंग पे आते हैं, रीडिंग पे ये आ जाता है, ज़रा देखने लेटेस्ट पोस्ट किसे कहते हैं और स्टैटिक पेज किसे कहते हैं? हाँ जी, पता है किसी को स्टैटिक पेज किसे कहते हैं? स्टैटिक पेज किसे कहते हैं? अच्छा मुझे लेटेस्ट पोस्ट भी होती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं पता नहीं कितनी दीवारों के साथ बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा बच्चा लेटेस्ट पोस्ट ये होता है कि आप जो भी लास्ट पोस्ट करेंगे ना, वो आपके इस होम पेज पे आएगी, ठीक है? अगर आप क्या कर देंगे स्टैटिक पेज, तो स्टैटिक पेज का मतलब ये है कि आपने एक पेज फिक्स किया हुआ है, तो वो चेंज नहीं होगा, जितनी मर्ज़ी आप पोस्टें वगैरह लगा दें, ठीक है? वो आपकी पोस्ट तो हो जाएगी आपकी वेबसाइट पे, लेकिन आपके स्टैटिक पेज नहीं इधर से उधर मूव होगा। स्टैटिक पेज का मतलब फिक्स्ड, वो आपने डिज़ाइन किया वो इस तरह नहीं का। अब ये मेरा स्टैटिक पेज है, यहाँ पे मैंने होम पेज को डिज़ाइन किया हुआ है, होम पेज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा होम पेज फिक्स है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता।
ठीक है? मेरा होम पेज चेंज नहीं होगा, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, जो सा भी आप करना चाहते हैं। आप कंटेंट का रखना चाहते हैं, अबाउट का रखना चाहते हैं, सैंपल पेज रखना चाहते हैं, वो आपका वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर अबाउट के अंदर रखना चाहता हूँ, ठीक है? अब मैंने अबाउट का पेज कर दिया, तो मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करूँगा, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा अबाउट का पेज आ गया, ये देखिए अबाउट आ गया, ठीक है? कुछ नहीं लिखा हुआ, ये अबाउट आ गया। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक पेज में ये होता है कि कोई भी एक पेज डिज़ाइन कर लें और उसको यहाँ पे आके फिक्स कर लें। आप जितनी मर्ज़ी पोस्ट लगाते रहें, वो स्टैटिक पेज वैसे के वैसे रहेगा। अगर आप करते हैं लेटेस्ट पोस्ट अभी हमने कौन-सी लगाई है? सेकंड लेक्चर वाली लगाई है, तो आपकी वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड लेक्चर वाली आ जाएगी। योर लेटेस्ट पोस्ट मेरा से उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से कुछ सिलेक्ट की है। ए यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट शो करा रहा है। ये आपकी लेटेस्ट पोस्ट ये जो मैंने लिखा अभी की है माय फ्रॉम आवर ब्लॉग पोस्ट ये सेकंड पोस्ट थी हमारी, ये हमारी फर्स्ट पोस्ट थी, ये हमारी अभी लेटेस्ट पोस्ट है जो मैंने अभी पब्लिश की है। सबसे पहले ना इसका थीम चेंज करते हैं हम। बड़ा बकवास थीम चेंज करने का तरीका मैंने बताया था, अपीयरेंस में जाना है, थीम में जाना है और ये आपने सबने चेंज करना है। ऐड न्यू में जाना है। यहाँ पे आपके सामने बहुत से ज़्यादा थीम आ जाएँगे, कोई से भी आप थीम कर सकते हैं। चलो आ जाओ भाईजान। मेरा नेट ही बहुत स्लो चल रहा है। हमने एक थीम कोई अच्छा सा चूज़ करना है जिससे वो हमने यानी कि उसको सारा अंडरस्टैंड करना है। एक बात याद रखिएगा कि हर थीम की एक लेदर सेटिंग होती है। आप जो भी थीम करेंगे सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
बच्चे अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, इसका मतलब ये है। सर मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मेरा नहीं डाउनलोड हो रहा। तो क्यों अब बताएँ मुझे बताएँ मैं क्या करूँ अब? मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? अच्छा बच्चे, अब मेरी बात सुनिए, आपने जब भी एक ब्लॉग क्रिएट करना है ना तो 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट बच्चे ये है कि आपका थीम फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि बच्चे आपका थीम हर बंदे को ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए कि आपकी वेबसाइट का लेआउट ना इसलिए समझ में आ जाए, ठीक है? उसके बाद होना चाहिए आपका थीम पे जो टाइम यानी कि रिस्पॉन्स है ना वो सबसे कम होना चाहिए, टाइम रिस्पॉन्स। क्या मतलब है? टाइम रिस्पॉन्स का प्लीज मतलब ये यूज है कि ओनली आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक करे और आपकी कैरेक्टर्स वेबसाइट इन योर फौरन ओपन कीबोर्ड। हो जाए, ठीक है? आपकी वेबसाइट क्या हो जाए? फौरन ओपन हो जाए। वो टाइम यानी कि ज़्यादा ना लगाए क्योंकि अगर आपका थीम फ्रेंडली नहीं होगा और आपका ये जो डिले टाइम है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है? अगर वो आपका टाइम ज़्यादा लगाए। एडमिन 11223 हेलो, कौन बात कर रहा है? तो इसके ऊपर भी ये कह रहा है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे आपका जो थीम है वो फ्रेंडली होना चाहिए और टाइम रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? फ़ौरन होना चाहिए। आपकी यानी कि वेबसाइट का नाम लिखें और आपकी वेबसाइट फ़ौरन ओपन हो जाए, ठीक है? जितना कम टाइम लगाएगी उतनी वेबसाइट की रैंकिंग आपकी ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा उतनी आपकी वेबसाइट की रैंक क्या होगी? डी रैंक होगी आपकी वेबसाइट सबसे ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद डिस्कस कर रहे थे हम थीम को, तो कोई से भी थीम डाउनलोड कर अब जो सबसे फ्रेंडली है ना जिसका साइज़ बिल्कुल कम है, वो जनरेट प्लस थीम है। बहुत ईज़ी है इसको यूज़ करना और ये बहुत ही आसान है जनरेट प्लस। मेरी ये जो एक वेबसाइट है ना कैमरासपीडिया अभी ना उसपे एरर आ रहा है एक शायद यहाँ पे ओपन हो जाए मेरी। तो उसके अंदर भी मैंने यही इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखें, ये इस पे मैंने ये अपनी वेब ये नेट की स्पीड बहुत ही स्लो हो रही है। जो इसमें थीम इसमें किया हुआ है ना ये मैंने जनरेट प्लस किया हुआ है। ये देखें, इस वेबसाइट पे मैंने जो थीम किया हुआ है जनरेट किया हुआ है। तो हम इसी को इंशाल्लाह लेके चलेंगे, ठीक है? तो आपने ये इंस्टॉलेशन फेल आ रहा है। नेट की बहुत स्लो चल रहा है हमारा। चलिए ये इंस्टॉल होता है हम आगे चलते हैं। हम सेटिंग में गए थे, रीडिंग में गए थे, राइटिंग में गए थे, राइटिंग के बाद हम रीडिंग में जाते हैं। कहता भाई पहले इसको इंस्टॉल होने दो। सर जी, जी। सर वो आपसे पूछना था कि ये जो अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड कह रहा है उसके अंदर मैंने एडमिन 1122 भी ट्राई किया है। जी, जी। तो वो उसके ऊपर भी सेम मैसेज कह रहा है कि मुझे ना अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। मुझे ऐसा करें कि आप मुझे पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। ओके सर। हाँ जी।
चलो इंस्टॉल हो गया, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट भी हो गया, चलें। उसके बाद में देखते हैं कि किस तरह का नज़र आता है, इसके बाद में देखते हैं हम, ठीक है? तो सेटिंग में थे, रीडिंग में आ जाएँ। रीडिंग में देखा था आपने, अगर आपने मिसाल के तौर पर स्टैटिक रि योर लेटेस्ट पोस्ट रखा हुआ है, आपने अगर यू लेटेस्ट पोस्ट रखा हुआ है, उसके बाद कौन-सा पेज आपने सेलेक्ट किया है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद आपके ने ये बताना है कि आपके फर्स्ट जो आपका फर्स्ट यानी कि जिस पे क्लिक करके वेबसाइट का नाम लिख के जो आपका पेज ओपन होगा, उस पेज पे आपने कितनी पोस्ट शो कराना चाहते हैं। वो आप 10, 5, 9 जितनी भी करना चाहते हैं, वो आपने अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उतनी जितनी पोस्टें लगाते जाएँगे, सिर्फ़ उस पेज पे उतनी ही पोस्ट शो होंगी, उससे ज़्यादा नहीं शो होंगी। ठीक है? तो मैंने 5 क्लिक किया तो 5 5 ही शो होंगी आपके, ठीक है? सेव चेंज कर दी। अभी क्योंकि हमने पोस्ट ही 2-3 किए, सिर्फ़ 2-3 पोस्ट आएँगी, जब हम 5 करेंगे तो 5 आ जाएँगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप रह जाए डिस्कशन में इसको चीज़ों को ऐसे लेते हैं, ये आपके कमेंट्स के हवाले से जो आपको आपके पोस्ट पे जो नोटिफ़िकेशन आता है, उसके हवाले से आपने यहाँ पे चीज़ों को रीड आउट करके अपने मुताबिक रखनी है वहाँ, ठीक है? मीडिया पे आपको बता रहा है कि आपको थंबनेल का साइज़ इतना होना चाहिए, मीडियम साइज़ इतना होना चाहिए, लार्ज साइज़ इतना होना चाहिए, इस साइज़ की पिक्चरें अपनी-अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। परमालिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है? आपकी वेबसाइट के हवाले से। अब ये क्या होता है परमालिंक क्या होता है? मुझे परमालिंक ये होता है कि आपकी मिसाल के तौर पर वेबसाइट पे मैंने कैमरास्टूडियो.com लिखा, तो ये परमालिंक है। ठीक है? मैंने ब्लॉगिंग कैमरा पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए कैमरास्टूडियो.com स्लैश स्लैश बेस्ट कैमरा फॉर ब्लॉगिंग आया ना, तो इससे परमालिंक कहते हैं। ठीक है? अब हर लिंक का ना एक आईडी होती है। ठीक है? आपने डेट एंड नेम के हवाले से करनी है, मंथ है, नेम के सारे आपने इसमें से कोई भी चीज़ नहीं चूज़ करनी सिवाय इसके, सिर्फ़ आपने करना भाई पोस्ट नेम। मैं जब भी यानी कि पोस्ट अपलोड करूँ, मैं जब भी अपना आर्टिकल अपलोड करूँ, मैं जब भी यानी कि कोई पेज अपलोड करूँ, वो उस नेम के साथ पब्लिश हो। उस नेम के हवाले से पब्लिश के हवाले से क्या मुराद है कि जैसे देखिए ना, मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था बेस्ट कैमरा फॉर ब्लॉगिंग, वो उस नेम से आया है, ठीक है? ये भी आपका ना बड़ा एक रैंकिंग फैक्टर होता है। क्यों एक रैंकिंग फैक्टर होता है कि बच्चे अगर आप नेम नहीं लिखते, ठीक है? अगर आप नेम नहीं लिखते, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते, कोई नंबर आ जाएगा, कोई मंथ आ जाएगा, कहीं पे डे आ जाएगा, जो-सा आपने चूज़ किया हो उसके हवाले से। क्योंकि लोग मंथ, डे, नेम के हवाले से नहीं चूज़ करते, लोग पोस्ट नेम के हवाले से यानी कि सर्च करते हैं और फिर आपका आर्टिकल फर्स्ट टॉप पे आता है। अगर आपने यहाँ पे नेम चूज़ किया होगा, डे चूज़ किया होगा, प्लान चूज़ किया होगा, लोग इस चीज़ को नहीं सर्च करते, लोग तो नेम को सर्च करते हैं। तो आपने इस वाले से क्या करना है कि आपने पोस्ट नेम को चूज़ करना है, ठीक है? और पोस्ट नेम को चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम सेव चेंजिंग कर देंगे। तो जब भी आप आर्टिकल पोस्ट करोगे तो आपके नेम के हवाले से आएगा। चलिए, मैं एक छोटा-सा ना आपको करके भी दिखा देता हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे ना ये डेट एंड नेम किया है, ठीक है? डेट एंड नेम किया और यहाँ पे मैं सेव चेंजेस करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस कर दी। अभी देखिएगा मैं यहाँ पे ना कुछ पोस्ट करता हूँ, ठीक है? अब मैंने पोस्ट की वो लेटेस्ट पोस्ट। अब ये न नेम से नहीं आएगी, ये नेम से नहीं आएगी। ये आपकी आएगी डेट एंड टाइम जो मैंने चूज़ किया था। अब देखें, अब ना मैंने तो लेटेस्ट पोस्ट रखा है ना अपने आर्टिकल का नाम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डेट एंड नेम के हवाले से आ रहा है। तो देखिए ये बड़ा आपके रैंकिंग को डी रैंक करता है। यहाँ पे आपका ये नेम ही आना चाहिए, ये डेट नहीं आना चाहिए, आपका ये जो नेम आना चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट नेम आना चाहिए। जो भी आपका आर्टिकल का नेम है वो यहाँ पे आना चाहिए।
अब मैं देखिए मैं यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं चेंजिंग करता हूँ परमालिंक में और यहाँ पे मैं रखता हूँ पोस्ट नेम और पोस्ट नेम के बाद मैं करता हूँ सेव चेंजेस। सेव चेंजेस के बाद मैं दोबारा यहाँ से अब मैं करता हूँ, अब देखें, अब वो लेटेस्ट पोस्ट आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, ठीक है? अब ये डेट क्यों आ रही है? ये क्या आ गया वेबसाइट पोस्ट दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड। अब ये भी है ना बाज़ का इश्यू आता है। 1 मिनट रह गया हमारा सेशन खत्म होने, उसके बाद दोबारा शायद आपको लिंक मिले। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेटिंग में परमालिंक में कौन सी सेटिंग की पोस्ट नेम तो मैं एक न्यू पोस्ट लगाता हूँ। इंस्टॉल थीम एक अब ये देखें, पहले डेट आ रही थी, अब मैंने क्या किया, अब वो देखिए नेम के साथ आ रहा है, ठीक है? लोकल होस्ट वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है, इंस्टॉल थीम ये या जो आपने जो भी नेम रखा हुआ है इसका, आर्टिकल का वो आ रहा है। तो ये आपने हमेशा जो परमानेंट लिंक है, आपने नेम पे क्लिक करना है, ना कि